अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है 14.7 कंडक्टर्स, उसको स्टडी करेंगे। तो बेसिक कंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? कंडक्टर जो है वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि करंट और हीट को जो है इलेक्ट्रिसिटी या हीट को जो है वो पास आउट होने दे, मीन्स कंडक्ट करें मीन्स के अपने अंदर से जो है वो पास आउट होने दें। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग जो है वो कोई भी वुडन बॉक्स लेते हैं, ठीक है, वुड का बना हुआ कोई भी स्पून ले लेते हैं कुकिंग के लिए, और इधर जो है वो हम लोग कोई भी स्टील का जो है वो स्पून लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब हम लोग वुड का स्पून यूज़ करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर से हीट पास आउट नहीं हो पाती हम लोग जो है वो इजीली कुकिंग कर पाते, क्योंकि हमारे जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वो पास आउट नहीं हो पाती। तो हम लोग जो है वो हमारे हाथ जो है वो सेफ रहते हैं, जलते वगैरह नहीं। अगर इसी तरह अगर हम लोग स्टील के स्पून की बात करते हैं तो क्या होता है इसमें जो है वो हीट जो है वो इजीली पास आउट हो जाती है। ठीक है, जब हीट पास आउट हो जाती है तो क्या होता है कि हम लोग जब वो इसको कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब हम लोग पकाएंगे तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगा तो हमारा हाथ जो है वो जल जाएगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें से हीट पास आउट हो रही है, इसमें से हीट जो है वो पास नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है? अब हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये जो है वो मेटल्स की होती हैं, ठीक है, और ये नॉन मेटल है। अगर हम लोग मेटल के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, हम लोग जो वो मेटल ले लेते हैं, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या इस तरह हम लोग ने जो है वो कोई भी मेटल का मटेरियल लिया, ठीक है, कोई भी मेटल प्लेट ले लिए, कॉपर की ले ली, स्टील की ले ली, कोई भी ले ली, उसमें क्या होंगे? एटम्स होंगे। एटम मीन्स उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और उसके गिर्द क्या होंगे? शेल्स होंगे। उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, फिर इसी के पहले जो ये न्यूक्लियर फॉर्म में है, मीन्स के जो हमारा न्यूक्लियस है उसने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड किया हुआ है, उन्हें पकड़ा हुआ है, तो ये न्यूक्लियर फॉर्म में जो है वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर हमें मेटल को इसको एक्सटर्नली हीट एनर्जी मिलती है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल को इजीली छोड़ देगा फ़ौरन से पहले। ठीक है, इस तरह से जो वो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल प्लेट्स की जो वो मिल जाएंगी। अब क्या होगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या करेंगे? ये फ्रीली मूव करेंगे इन ऑल डायरेक्शन, ये आपस में रैंडमली मूव कर रहे होंगे ऑल डायरेक्शन। लेकिन अगर हम लोग इसे एक्सटर्नली कोई फील्ड प्रोवाइड कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नली प्रोवाइड कर दे, मीन्स इसको सर्किट में लगा दें और बैटरी के साथ जो है वो हम लोग अटैच करते हैं। अगर हम लोग बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं तो इट मीन्स कि हम लोगों ने जो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी। अब ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, ये क्या करेगी? ये इसको फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पहले जो है ये रैंडमली मूव कर रहे थे, अब क्या होगा? अब ये जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करना शुरू हो जाएंगे? मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन से स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करेंगे या मूव करेंगे तो क्या होगा? करंट जो है वो कंडक्ट होगा, मीन्स करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस कंडक्टर में से क्या होगा? करंट पास आउट हो रहा है। ठीक है, और ये करंट क्यों पास आउट हो रहा है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल करंट कहेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली मूवमेंट के दौरान क्या होगा? इनकी कोलाइजन भी होगी। ठीक है, क्योंकि मूव कर रहे हैं तो आपस में कोलाइड भी करेंगे। कोलाइजन से क्या होगी कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हम लोगों ने ये वोल्टेज प्रोवाइड किया था तो करंट पास आउट हो रहा था इसमें से। लेकिन ड्यू टू दी कोलाइजन जो है वो क्या होगा? अब करंट की जो अमाउंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये सेम वही बात आ कि ओहम्स लॉ की ही बात आ कि V = IR, मीन्स के वोल्टेज प्रोवाइड करें। अगर हम लोग किसी भी मेटल प्लेट को या किसी भी मेटल मटेरियल को, सब्सटेंस को या किसी भी कंडक्टर को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो इसमें से क्या होता है? करंट पास आउट होता है। और करंट क्यों पास आउट होता है? करंट जो है वो मेटल्स में ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पास आउट होता है। और अगर हम लोग जो है वो इसे हीट प्रोवाइड कर देते हैं,
ठीक है। तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि इनकी ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके आपस में कोलिजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और साथ में जो एटम्स इधर दूसरे एटम भी मौजूद है, ओबियसली ये मेटल है तो नंबर ऑफ़ एटम से मिलके बनी है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ये इन एटम्स के साथ भी जो वो स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से कोलिजन इंक्रीज़ हो जाएगी और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सिंपल अगर हम लोग कंडक्टर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स जो है वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हीट या करंट को जब वो कंडक्ट करते हैं, मीन्स हीट या इलेक्ट्रिसिटी को जब वो पास आउट होने देते हैं ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।